द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलल एक्वस सॉल्यूशंस विल बी हाईएस्ट फॉर। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए इक्वल होगा, देखिए डेल टी एफ। अब गाइज मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे पहले इसमें आप एक चीज नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में आके हम इसे सोल्व करने के बजाय अगर हमें इसको पहले ही पता रहे ना तो हमारी बहुत चीजें सोल्यूशन सोल्व हो जाएंगी। देखिए क्या है कि डेल टी एफ वी नो आई इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी होता है, ये तो आपको समझ में आ गया ना। जो के एफ है ना सोलली सोलवेंट की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। सिमिलरली आगे भी पढ़ेंगे, जो के बी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो उसमें बॉइलिंग पॉइंट में होता है, वो भी सोलवेंट की प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंड करता है, सोल्यूट की नहीं। सो अगर आप इसको याद रखें और वो फॉर्मूले में देखें कि फ्रीजिंग पॉइंट दिए, इक्विमोलर सॉल्यूशन दिया है, यानी डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए जो एम है वो कांस्टेंट है, के एफ है क्योंकि वो सोलवेंट पे डिपेंड करती है, और यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस मतलब वाटर इसका सोलवेंट हुआ। तो सभी में क्योंकि वाटर कांस्टेंट है, सोलवेंट है, तो केएफ भी कांस्टेंट होगा, सबके लिए केएफ सेम होगा। तो कुल मिलाकर डेल टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वेंट होफ फैक्टर। तो मैं ये कह सकता हूं डेल टीएफ इंक्रीज होगा तो आई इंक्रीज होगा। लेकिन अब गाइस इसकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। एक बात आप याद रखिए, जो डेल टीएफ है वो क्या होगा, टी सोलवेंट टी माइनस टी सोल्यूशन इक्वल्स टू डेल टीएफ होता है। तो अब आप एक बात याद रखें कि जो टी सोलवेंट है ना, फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, वो इंक्रीज होगा तो डेल टी जो डेल टी एफ है वो डिक्रीज होगा। आप इस बात को याद रख लें। मैं आपको इस पे एक पॉइंट और बोल रहा हूं, सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं, जो टी बॉइलिंग पॉइंट का होता है। देखिए ये टी एफ है, अगर मैं टी बी का कैलकुलेट करता हूं, ये सोलवेंट माइनस सोल्यूशन होता है। टी बी के केस में क्या हो जाता है, टी बी सोल्यूशन माइनस टी बी सोलवेंट इक्वल्स टू डेल टी बी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि अगर इस टाइप की कोई कंडीशन दी हुई है, देखिए कि टी सोल्यूशन डेल जितना ज्यादा मेरा डेल टी एफ गैप इंक्रीज हो रहा है उतना ज्यादा ही डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। लेकिन इस केस में क्या है, जितना डेल टीबी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टीबी ऑफ सोलवेंट। अगर आप इस बात को समझ गए, आप अपनी किताबों में भी देखिएगा, थोड़ा समझने की, अगर आपको डायरेक्ट है ना, इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बत्ती क्या शॉर्ट एंड वो बता रहा हूँ गाइस। क्वेश्चन सोल्व करने का हमारा यही फायदा है, एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं होती। अगर टी एफ सोलवेंट दिया है और डेल टी एफ दिया हुआ है, अगर रिलेशन पूछा है, जितना ज्यादा गैप होगा सोलवेंट उतना ही ज्यादा होगा, समझे, जितना ये कम होगा ये ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा उतना ये ज्यादा होगा। आई होप आप समझ में आ गए होंगे। नाउ इस पॉइंट को यूटिलाइज करते हुए हम अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। डेल टी एफ ज्यादा तो आई ज्यादा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टी एफ सोलवेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल टी एफ। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको यहां ही रखूं तो टी एफ ऑफ सोलवेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अब क्या पूछा है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, यानी आई लोएस्ट होना चाहिए। आई सबसे जिसका लोएस्ट वो मेरा आंसर। अब देखिए सिंपल है, अब देखिए आई से कैलकुलेट करना है। C6 पहला ऑप्शन है, C6H NH3Cl। देखिए गाइस C6NH3Cl यहाँ प्लस माइनस Cl हो जाएगा। अगर आप इसे ऑर्गेनिक में आप पढ़ते होंगे तो NH2 होता है ना, जब आप HCl में इसमें ऐड कर देंगे तो ये HINH3 प्लस और सोलवेंट में ये Cl नेगेटिव आ जाता है, राइट। तो यही दिया हुआ है सिंपल। तो ये सिंपल क्या है, जब डिसोशिएट होगा तो अगेन वही एनिलिन, राइट, NH2 दे दूंगा मैं इसमें, तो Cl NH2 है और Cl नेगेटिव निकाल दिया। अभी मैं कुछ और सोच ही रहा हूँ, NH2 HCl निकाल लिया H पॉजिटिव के साथ, तो ये 1 और ये 1, तो I की वैल्यू क्या होगी, इसमें 2 होगी। सिमिलरली इस केस में अगर मैं देखता हूं तो ये ब्रेक हो गई, किस में आ जाएगी, Ca2 प्लस 2NO3 नेगेटिव। तो इसमें I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 2 3। अगेन तीसरा LaNO3 थ्राइस है। देखिए मुझे नहीं पता La लेंथ क्या होगा, लेंथेनाइड वेंथेनाइड, अगर आपको भी नहीं पता कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है ना गाइस। इसमें मुझे ये जरूरत नहीं, 3 है तो La3+ ही आ रहा होगा, NO3 यहाँ नेगेटिव ही आ रहा होगा, तो यहाँ 1 और यहाँ 1। आई की वैल्यू क्या होगी इस केस में, सॉरी ये 3 है, राइट, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 3 और 1 4। सिमिलरली लास्ट ऑप्शन C6H12O6 ग्लूकोज मैंने क्या कहा था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आई की वैल्यू हमेशा इसमें 1 ही होगी। तो अब सबसे कम किस में है, देखिए इसमें तो होगी 2, इसमें होगी 3, इसमें होगी 4 और इसमें होगी 1। सबसे कम
सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट यानी डी ऑप्शन। समझ में आपको गाइस, क्योंकि इसमें i = 1 है और आपका आंसर है डी।